नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश आंख कान खोल के में। और आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने वाले हैं और एक खास मुद्दा ये है कि लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता आखिर कितनी होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। खिड़की पर अजान से रोका गया तो हंगामा हो गया। मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का है, जहां एक महिला ने मस्जिद में जाकर बस इतना भर कहा कि इसकी आवाज कम कर दीजिए, बस हंगामा हो गया। आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद एक खास तबका लोगों की मुसीबत क्यों नहीं समझ रहा। जो बात महज एक दूसरे की परेशानी और जिंदगी में खलल से जुड़ी है, उसे मजहबी रंग आखिर क्यों दे दिया जाता है। इन तमाम मसलों पर अपने मेहमानों के साथ हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। वो कोर्ट के नियम कायदे नहीं मानते, आपकी नींद उड़े लेकिन वो परेशानी नहीं समझते। अजान की आवाज कम करने को कहा तो हंगामा क्यों। ये तस्वीरें मुंबई के मानखुर्द इलाके की हैं और इस हंगामे की वजह सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। बात बस ये है कि मानखुर्द में रहने वाली करिश्मा नाम की महिला की अजान की आवाज से हर सुबह नींद टूट जाती है। करिश्मा ने मस्जिद से अजान की तेज आवाज पर विरोध क्या दर्ज करवाया, हंगामा खड़ा हो गया। आपको बता दें कि लाउडस्पीकर पर अजान की तेज आवाज पर तकरार की यह घटना 24 जून की है, जिसका वीडियो अब काफी वायरल हो रहा। करिश्मा को हाल के दिनों में अजान की तेज आवाज से मानसिक रूप से परेशानी होने लगी। उसने ऐतराज जाहिर किया, बस मस्जिद पर जमा पुरुषों ने उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। मुस्लिम महिलाएं भी करिश्मा के खिलाफ आ डटी। हमलावर तेवरों से करिश्मा भोसले घबरा गई। इसी बीच हंगामा बढ़ता देख किसी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो हंगामा फिर भी नहीं थमा। पुलिस को मामला शांत कराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। काफी देर चले हंगामे के बाद पुलिसकर्मी किसी तरह से करिश्मा भोसले को वहां से लेकर बाहर आए, लेकिन मामले ने तब सियासी रंग पकड़ लिया जब इलाके के विधायक अबू असीम आजमी के कुछ कथित समर्थकों ने करिश्मा भोसले को डराया, धमकाया और इलाका छोड़ देने तक की धमकी दे डाली। वहीं इसी बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने करिश्मा के घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। बहरहाल सियासत अपनी जगह है और लोगों की जिंदगी से जुड़ा ये मसला अपनी जगह। अजान को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ कुछ निर्देश जारी किए हैं और कायदों को तोड़ा जाएगा तो सवाल उठेंगे। मुंबई से अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज। मुंबई में एक महिला सिर्फ अपने अधिकार के लिए कुछ ऐसे लोगों के पास पहुंची जो अपने धार्मिक अधिकारों को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे। खैर, धार्मिक अधिकारों पर बहस एक अंतहीन बहस है, लेकिन फिर भी यहां पर वो महिला अपने निजी व्यक्तिगत अधिकारों की दुहाई दे रही थी और उम्मीद कर रही थी कि उसकी बात को मानते हुए कम से कम कुछ तो किया जा सकता है और कुछ किया जरूर जा सकता है, लेकिन वो नहीं किया गया, धमकाया गया। हमारी रिपोर्ट आपने देखी। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ
किरीट सोमैया साहब जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी से हैं, और निजामुद्दीन रैन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से हैं, और हमारे साथ करिश्मा भोसले के भाई हेमंत जुड़ सकते हैं। कोशिश है कि उनसे भी संपर्क जोड़ने की हम कोशिश करें। लेकिन जो कुछ भी हुआ हमारे तमाम मेहमानों ने भी सुना, जाना, देखा, उसको समझा। सबसे पहले मैं अतीकुर रहमान साहब आपके पास ही आना चाहूंगा। आपने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी समझा, इस्लाम के मुताबिक या ये तमाम चीजें जो कुछ हो रही हैं, इसमें क्या वाजिब है, क्या गैर वाजिब है? पहले मैं आपकी राय लूंगा, फिर बाकी अपने मेहमानों के पास आगे बढ़ूंगा। अतीकुर रहमान साहब। जी, धन्यवाद। देखिए, आपने क्योंकि इस्लाम का मुद्दा उठाया है, इस्लाम का बहुत ही साफ सुथरा रुख है अजान को लेकर, सोसाइटी को लेकर, हमारे समाज को लेकर। इस्लाम धर्म या कोई भी धर्म इतना बड़ा होता है, उसका दायरा इतना बड़ा होता है कि मैं नहीं समझता हूं कि कोई एक छोटी सी किसी की ख्वाहिश, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, उसकी छोटी सी ख्वाहिश उसके दामन में समा नहीं सके। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है हमारे पास, जो कि सुबह में 7 बजे से, अगर मैं वक्त गलत नहीं बता पा रहा हूं तो कोई मुझे सही कर सकता है अगर सही नहीं है इसमें, 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक जो डेसिबल लेवल है, अगर अजान या कोई भी मजहब की एक्टिविटी उस डेसिबल लेवल को क्रॉस करती है तो वो कानून के दायरे में नहीं आता है। इस महिला का पूरी तरह से इसकी राइट्स है। अगर अजान ने डेसिबल लेवल क्रॉस किया हो तो अजान को कम किया जा सकता है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। अतीकुर रहमान साहब, इससे पहले कि मैं आप बहुत बेहतर तरीके से बात रख रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता था यहाँ पर कि अगर इस महिला को इस बात से दिक्कत थी कि आप अपनी अजान करिए और बिना रोक टोक करिए, लेकिन अगर उसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज है तो उसे थोड़ा कम किया जा सकता था? क्या ऐसा किया जा सकता था? वाद विवाद को, झमेले को इतना बढ़ने से रोका जा सकता था? जी, मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था। मुंबई में हमारी मस्जिद, जो कि खास तौर से हिंदू इलाकों से जुड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा मिली जुली यहाँ पर जो जनता रहती है, एक अंडरस्टैंडिंग है इसके अंदर। अगर सुबह की अजान किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचा रही है तो उन मस्जिद में हम अपने लाउड स्पीकर्स कम कर लिया करते हैं। चलिए, कम कर दिया करेंगे। बहुत बेहतर आपने बताया। निजामुद्दीन रैन साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, कांग्रेस से हैं, और कांग्रेस महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार में सत्ता में है, लेकिन उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि किरीट सोमैया साहब लगातार सुन रहे हैं अतीकुर रहमान साहब आपको। किरीट सोमैया साहब, आखिर ये जो कुछ भी मसला सामने निकल कर आज आया है मानखुर्द में, क्या आपको लगता है प्रथम दृष्टया उस महिला की मांग गलत थी, गैर वाजिब थी? लेकिन अगर वाजिब थी तो मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में उसको समझने वाला एक भी वहां पर क्यों नहीं मिला? वास्तव में ये 22 साल की नौजवान पढ़ी लिखी MSc फिजिक्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी ऐसी लड़की है। 2-4 बार उसने इसके पहले भी प्रयास किया था। मुद्दा ये है कि आप जानते हो मुंबई में गणेश उत्सव पूरा महाराष्ट्र उतरता है, नवरात्र उत्सव। उस समय पर भी रात को 10 बजे पुलिस लाउड स्पीकर बंद करवाती है, और अभी धीरे धीरे उसको 8-10 साल लगे, लेकिन अगर लोग 10 बजे लाउड स्पीकर बंद कर देते हैं, बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां होती है, 10 बजे लाउड स्पीकर बंद कर देते हैं, तो इस समय पर, ऐसे समय पर वो जो बस्ती है वो एकदम प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल है। लोग काफी, यानी डेंसिटी ज्यादा है। उस समय पर उस नौजवान बालिका ने ये कहा कि आवाज थोड़ी कम कर दो। हर एक व्यक्ति, उस बिल्डिंग में मैं जाके आया, दोनों रहते हैं, महाराष्ट्र के हिंदू भी रहते हैं और मुस्लिम भी रहते हैं। उस समय उसकी इतनी इच्छा या अपेक्षा थी कि भैया थोड़ी आवाज कम करो तो हम भी चैन से रह सके। एक समाज में एक ऐसा भी सेक्शन है उसके साथ गणेश का उत्सव अभी होने वाला है कुछ दिनों के बाद में, वहां 10 बजे पुलिस आके जबरदस्ती बंद कर देती है। नवरात्रि में दांडिया रात, वो तो रात को खेलने का उत्सव है, तो भी 10 बजे बंद करते हैं जी। तो फिर ये क्यों धर्म को रिस्पेक्ट देते हैं? मस्जिद, उनकी नमाज होनी चाहिए। अब वो बालिका का ये सवाल था,
मैं भी समझने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, निजामुद्दीन रैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरीट सोमैया साहब, आपसे हमने जाना कि क्या बात है उस महिला, वो कितनी शिक्षित महिला हैं और अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो तकलीफ होगी, लेकिन निजामुद्दीन रैन साहब, आपने इस पूरे मामले को समझा और जाना जरूर होगा। सिर्फ इतनी शिकायत की थी तमाम लोगों से जाकर कि आपकी जो भी आवाज आ रही है, आप अजान करें, आप अपनी धार्मिक आस्था को मेंटेन रखें, बनाए रखें, लेकिन उसकी वॉल्यूम थोड़ी अगर कम की जा सकती है कर लें। उस पर छोड़ने की धमकी दी जाती है, उस जगह को बहस की जाती है, धमकी दी जाती है। क्या आपको कहीं से भी ये मांग गैर वाजिब लगती है उस महिला की? देखिए, जो चीज है धार्मिक है और सरकार की जानकारी में है, वहां किसी भी इस तरह की चीजें करना, क्योंकि एक दिन की कोई विषय नहीं है, ये विषय वर्षों से है और वो लीगल मस्जिद है, कोई इलीगल नहीं है। नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं निजामुद्दीन रैन साहब। बात मेरी यहाँ पर सीधी सी ये है कि अगर यहाँ पर उस महिला ने ये विनम्र निवेदन पहले किया था कि आवाज बहुत ज्यादा तेजी से है, क्या उसको समझने की उम्मीद की जा सकती थी? समझा जाना चाहिए था उस महिला को? देखिए, ऐसा है कि जो कितना वॉल्यूम था ये तो ना मैंने सुना है ना आपने सुना है। जो वीडियो हमने देखा उस महिला का, जिस तरह से व्यवहार वहां कर रही है, वो किसी भी धर्म के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि मस्जिद का इशू है इसलिए ऐसा किया, अगर वो मंदिर का इशू होता और कोई करता तो भी गलत है, लेकिन सवाल ये है कि कोई इलीगल काम तो है नहीं, उसको पुलिस की जानकारी में है, पुलिस का ऑफिशियल परमिशन है। और दूसरी बात, 10 बजे रात का भी विषय नहीं है और कोई घंटे 2 घंटे का विषय नहीं है, 3 से 4 मिनट के कम टाइम में ही अजान हो जाती है। उसमें कोई म्यूजिक सिस्टम या कोई इस तरह की चीजें नहीं होती कि आपको कहीं डिस्टरबेंस लगे। अजान इतनी पवित्र शब्द है कि बहुत ही मैं अजान की पवित्रता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं निजामुद्दीन रैन साहब, वो पवित्र है और मैं भी मानता हूं, लेकिन ये लाउड स्पीकर उस महिला के घर के ठीक सामने लगा था। और मई 2020, ज्यादा दूर मत जाइए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ इस बात को कहा है कि अजान हमारा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अजान फंडामेंटल राइट नहीं है। तो वहां पर तो इन बातों को समझा जाना चाहिए कि अगर सिर्फ लाउड स्पीकर पर सवाल है तो उसे तो कई लोग समझ सकते थे। देखिए, ऐसा है कि जब सद्भावना का कोई माहौल क्रिएट करना हो तो शासन का पूरा सहयोग लेना चाहिए। अगर किसी को किसी चीज से भी या धार्मिक किसी विषय पर किसी को आपत्ति है तो उसे चाहिए कि अपने लोकल पुलिस स्टेशन को उसकी कंप्लेन करे। पुलिस मस्जिद के ट्रस्टियान को बुलाएगी और उनसे बात करेगी। जब अगर इसमें कोई पॉलिटिकल आदमी आके इन्वॉल्वमेंट करेगा और उसको पीछे से कोई पुश करेगा तो वो माहौल बिगड़ेगा। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन पुश कर रहा है उस महिला को? नहीं, बिल्कुल कोई ना कोई कर रहा है। ये देखिए, ऐसा है, क्या शिकायत करना भी राजनीतिक दायरे में आ जाएगा? अतीकुर रहमान साहब, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपके सामने 2 बातें रखता हूं। एक तो 400 साल पहले या उससे भी ज्यादा साल पहले, मैं अब उतना मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कबीर ने भी एक संदेश इसी तरीके से दिया था कि काकर पाथर जोड़ के, शायद आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, आप स्कॉलर हैं इन तमाम चीजों को। और आज अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस बात को कह चुका है कि अजान तो फंडामेंटल राइट है, वो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से वो फंडामेंटल राइट नहीं बनता, क्या तब अगर कोई महिला इस बात की रिक्वेस्ट करती है तो उसके पीछे भी क्या किसी पॉलिटिकल सपोर्ट को पहले देखा जाएगा? ये सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये लोकली मुद्दे सॉल्व किए जा सकते हैं जी। दूसरी बात, हम नहीं जानते कि अजान कौन से वक्त की अजान पे इस महिला को ऑब्जेक्शन था और उस अजान का डेसिबल लेवल क्या था। तीसरी बात यह है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑर्डर का जो आपने जिक्र किया, मैं पूरी तरह से आपकी बात का समर्थन करता हूं कि किसी भी धर्म की कोई भी इस तरह की हरकत, मैं आपको याद दिलाऊं, श्री सोमैया जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पिछले साल जो हमारा मुंबई के अंदर गणेश उत्सव हुआ, उसका डेसिबल लेवल एक तरफ इतना हाई हो गया तो कुछ एरियाज में कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन पंडाल्स को फाइन लगाया। और आप जानते हैं कितना अच्छा फाइन था। पूरे हाईकोर्ट प्रमाइसिस में गणेश पंडाल को कहा कि आप प्लांट्स लगाइए, ये आपका पनिशमेंट है। तो देखिए, धर्म के साथ जुड़े हुए इस तरह की गलतियां हो जाती हैं और इनको सुधारा जा सकता है। इनको पूरी तरह से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके और लोकल लोगों को लेके सुलझाया जा सकता है विदाउट एनी पॉलिटिसाइजेशन।
किरीट सोमैया साहब, अतीकुर रहमान साहब का यहाँ पर साफ साफ कहना है कि वो इसके समर्थन में है। हालांकि अतीकुर रहमान साहब जो बातें कह रहे हैं वो एक आदर्श बातें जरूर कही जा सकती हैं, लेकिन अगर 2017 का उदाहरण देखें सोनू निगम का, तो पश्चिम बंगाल माइनॉरिटी काउंसिल के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि जो बाल मुंडवाएगा सोनू निगम के उसे 10 लाख रुपए देंगे, और सोनू निगम ने खुद अपने बाल मुंडवा दिए थे। खैर, अलग हट के बात करते हैं, क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं कि ये जो कुछ भी लाउड स्पीकर के बहाने तमाम धार्मिक संस्थाओं में होता है और जिसका शिकार ये महिला बनती हुई दिखाई पड़ रही है, क्या लाउड स्पीकर ही इसकी जड़ में है? मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, मैं मुंबई में नवरात्र उत्सव महामंडल का अनेक वर्ष अध्यक्ष रहा हूं और मैं मुंबई का सबसे बड़ा दांडिया रात ऑर्गेनाइज करता था। उस समय पे 90s में ये रात को 2, 3, 4 बजे तक चलता था, लेकिन धीरे धीरे डिसिप्लिन समाज में आती गई, जागरूकता आती गई, पोल्यूशन के बारे में हम सब 4 कदम आगे बढ़े और गणपति उत्सव जिसका विसर्जन रात भर चलता है वहां पर भी डिसिप्लिन आई। सभी को धीरे धीरे 10 साल लगे होंगे, लेकिन सभी उत्सव अभी मुंबई महाराष्ट्र में एक भी उत्सव 10 बजे के बाद में लाउड स्पीकर नहीं चला। किरीट सोमैया साहब, सबसे एक बात पूछूंगा, क्या आप इस बात का समर्थन करेंगे कि लाउड स्पीकर धार्मिक कामों में पूरी तरह से बैन हो जाने चाहिए? मेरा कहना है कि लाउड स्पीकर का उपयोग करना पड़ेगा, बहुत बड़े कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जो हम सबने मिलकर संसद ने ये नियम बनाया है 10 बजे का, मुझे क्षमा करे, और संसद में सभी सांसदों के समर्थन से ये मंजूर हुआ और अभी नहीं हुआ। वास्तव में पहला अमेंडमेंट 1987-88 में राजीव गांधी सरकार ने लाया था, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ये नियम बनाया कि 10 बजे तक का। आज इतने चुनाव में पहले रात भर सभाएं होती थी, अब 10 बजे के बाद में एक भी सभा नहीं होती है। इसलिए इसको नॉइज पोल्यूशन जो अपनी सेहत को नुकसान करता है। किरीट सोमैया साहब, डेसिबल का स्तर कुछ इस हद तक होता है कि हमें आपस में बातचीत करते वक्त या कुछ सड़क पर जा रहे हो तो भी शायद नहीं समझ में आता। अतीकुर रहमान साहब, लाउड स्पीकर इस तमाम बहस की जड़ में एक अहम चीज बनता दिखाई दे रहा है, और अगर मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर जाऊं जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ अजान पढ़ना फंडामेंटल राइट नहीं है, क्या आप इस बात का समर्थन करेंगे कि लाउड स्पीकर का प्रयोग पूरी तरह से बंद होना चाहिए, अक्रॉस द रिलीजन कभी इस्तेमाल कहीं नहीं होना चाहिए? 100% मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट है, जो भी उन्होंने कहा है, इस बात को लागू करना बहुत आवश्यक है। किरीट सोमैया जी, आप बात को समझिए। आपने जैसा कि कहा कि इन तमाम वर्षों के अंदर रात के 4-4 बजे तक के आप नवरात्र करते थे और उसके बाद में इन चीजों में सुधार आया, तो और सुधार आने की जरूरत है, लाने की जरूरत है। क्यों ना हम इस चीज की पहल करें? और अरे हमारा धर्म अपना नीति मामला है किरीट सोमैया जी, क्या विदाउट लाउड स्पीकर हम अपनी धार्मिक कार्यशैली नहीं कर सकते हैं? अतीकुर रहमान साहब, आप बहुत बेहतर बात कह रहे हैं। क्या आप अभी उन लोगों से जो मानखुर्द की उस मस्जिद के बाहर इस महिला से बहस कर रहे थे, क्या आप उनसे मांग कर सकते हैं कि उस महिला की मांग जायज है और उसके मुताबिक उसकी वॉल्यूम कम कर देना ही ज्यादा बेहतर रहेगा? अजान अल्लाह की खिदमत में पढ़ी जाती है, अजान अल्लाह और उसके भक्त के बीच का हिस्सा होता है, तो उसको देखते हुए तमाम सोसाइटी के लिए क्या उसकी वॉल्यूम कम कर देना बेहतर नहीं होगा? आप हम मांग करेंगे? किसी भी व्यक्ति को या नमाज या अजान की वजह से अगर तकलीफ होती है, अल्लाह उस अजान या नमाज को कबूल नहीं करता है। ये हमारी मस्जिद के लोग, बहुत बेहतर, अल्लाह ऐसी अजान को कबूल नहीं करता है। अतीकुर रहमान साहब, मुस्लिम स्कॉलर इस बात को साफ कर रहे हैं। निजामुद्दीन रैन साहब, आपसे ही बात कर लेता हूं, क्या आप इस बात को मानेंगे, क्या इस मांग को रखेंगे कि जिन लोगों ने बदतमीजी की है उस महिला के साथ, कम से कम वो अल्लाह की खिदमत कर रहे हैं, उसकी खिदमत में इस बात को माने कि वहां पर वॉल्यूम कम कर दें, कम से कम वहां पर जो कुछ भी हो बेहतर के लिए हो? देखिए, ऐसा है कि महाराष्ट्र सरकार की जो पुलिस मिशनरी है, आप निजामुद्दीन साहब, इस वक्त करिश्मा खुद हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है। करिश्मा,
यहाँ पर मेरे साथ निजामुद्दीन साहब हैं, अतीकुर रहमान साहब हैं, और वो ये तक कह रहे हैं कि जो नमाज या अजान किसी को तकलीफ देती है उसे अल्लाह कबूल नहीं करता। आपके साथ क्या क्या हुआ और अब आप क्या उम्मीद करती हैं? हो सकता है यहाँ हमारे साथ मौजूद लोग उस बारे में कुछ बेहतर कहें। चलिए, करिश्मा से संपर्क हमारा साथ नहीं पाया है, लेकिन इस बहस में मेरे साथ जुड़ने के लिए किरीट सुमैया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अतीकुर रहमान साहब आपका, निजामुद्दीन रहमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बेहतर बात अतीकुर रहमान साहब ने कही और जो शायद इस पूरी बहस का पैक की तरह सामने है, अल्लाह ऐसी नमाज और ऐसी अजान को कबूल नहीं करता जिससे किसी को तकलीफ हो, जिससे किसी को परेशानी होती दिखे। फिलहाल इस बहस में इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का।